न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि यहाँ कुछ गुंडों से बचकर रोड पर भाग रही होती है और तभी वो लोगों से ड्रग दे देते हैं। पर जिया कैसे भी करके उन्हें अपने हील से मारती है और भागने लगती है और तभी इतने में जिया के सामने एक कार आ जाती है और जिया उस बंदे को हेल्प करने के लिए बोलती है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड शेन है। शेन को लग रहा होता है कि वो लड़की उसके पास पैसों के लिए आई है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे रहा है कि इस लड़की को यहाँ से निकालो, मेरी कार गंदी नहीं होनी चाहिए। पर तभी जिया जल्दी से उसकी विंडो पर नॉक करने लगती है और उसे बार बार हेल्प करने के लिए बोल रही होती है। शेन को भी उस पर यकीन नहीं आ रहा होता है, पर तभी वो इतने में देखता है कि वो गुंडे यहाँ पर जिया को पकड़ रहे हैं। तो वो जल्दी से अपनी कार से बाहर आता है जिया की हेल्प करने के लिए और फिर उनसे फाइट करने लगता है और अपने गार्ड्स को कह देता है कि इन सभी से निपटो। तभी इतने में जिया तो यहाँ पर शेन को किस करने लग जाती है। तो वो इससे कहता है कि तुम्हारी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम्हारी किसिंग स्किल नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर वो भी उसे किस कर रहा होता है और यहाँ पर सभी गार्ड्स उन लोगों को अपना टाइम स्पेंड करने दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद जिया कार से बाहर निकल कर जाने लगती है तो शेन का असिस्टेंट उसे 1 मिलियन का कार्ड देने लगता है, पर जिया इसे नहीं लेती है और कहती है कि अपने बॉस को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। ये बोलकर वो चली जाती है तो असिस्टेंट भी शॉक रह जाता है कि इस लड़की ने पैसे नहीं ली। फिर इसके बाद शेन जैसे ही बाहर आता है तो असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है और उसने बोली कि उसे पैसे नहीं चाहिए। तो ये सुनकर चैन भी काफ़ी शॉक होता है और फिर वो जिया और अपने बारे में याद करने लगता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि उस लड़की को ढूंढो और मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। फिर इसके साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और जिया अब एक फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करती है और वो अभी घर आई होती है। तो यहाँ पर वो अपनी मेड्स को बातें करते हुए सुनती है, जो कि जिया के बारे में कह रही होती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी कैरेक्टर की लड़की नहीं है। 5 साल पहले पता नहीं उसने किसके साथ नाइट स्पेंड करी और एक नाजायज़ बच्चा पैदा करी है। इतने में यहाँ पर हाउसकीपर आकर जिया को इस बारे में बताने लगती है कि उसकी स्टेप मॉम उसके बेटे तोंग तोंग को परेशान कर रही है और उसे मार रही है। हम देखते हैं कि जिया की स्टेप मॉम यहाँ पर उसके बेटे तोंग तोंग को अपने बेटे से माफ़ी मांगने के लिए कह रही होती है। तो वो कहता है कि मैंने कुछ गलती नहीं की हूँ, इसने ही मेरी मॉम के बारे में बुराई किया तो इस वजह से मैंने इसे मारा और मैं कोई गलत नहीं हूँ। तो स्टेप मॉम बहुत ही गुस्सा होने लगती है और जिया के बेटे तोंग तोंग को बहुत मारने लगती है। तो जिया जल्दी से यहाँ पर आकर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती है। तभी तोंग तोंग कह देता है कि मॉम मैंने कुछ गलत नहीं किया हूँ। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम तो जिया को भी बहुत ज़्यादा स्टिक से मारने लगती है। तो तोंग तोंग चिल्लाता है कि अगर आप मेरी मॉम को ऐसे बुली करोगी ना तो मेरे डैड आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर ये सुनकर स्टेप मॉम बहुत ही गुस्सा होती है और मेड से कह देती है कि इन दोनों माँ बेटे को रूम में लॉक कर दो और इन लोगों को खाना पानी मत देना। फिर उसके बाद जिया अपने बेटे के साथ इस अंधेरे रूम में लॉक होती है और तभी तोंग तोंग उससे पूछने लगता है कि मम्मी क्या मैं सच में नाजायज़ हूँ। तो जिया से कहती है कि ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी एंजल हो। तो तोंग तोंग पूछता है कि फिर डैडी कहाँ पर है और वो हमें लेने के लिए कब आएंगे। तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, तुम पहले जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर तुम्हारे डैडी हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो तोंग तोंग कहता है कि नहीं मम्मी, मैं चाहता हूँ कि डैडी हमारे पास जल्दी वापस आए ताकि वो आपको और मुझे प्रोटेक्ट करें। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर शेन को देखते हैं, जो कि बार में होता है और वो किसी कपल को किस करते हुए देखकर अपने और जिया के बारे में भी याद करने लगता है। इतने में उसके फ्रेंड उसे पूछते हैं कि वो किसके बारे में सोच रहा है। तो शेन बता देता है कि एक लड़की के बारे में। तो ये लोग कहते हैं कि कहीं वो 5 साल पहले वाली लड़की तो नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लड़की होगी जिसके पीछे तुम अभी तक पागल हो। फिर शेन सोचने लगता है कि 5 साल पहले तुम खुद ही मेरे पास मेरी कार में आई थी और फिर तुम खुद ही मुझे छोड़कर चली गई और ऐसे गायब हो गई कि मैं अभी तक तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया। फिर यहाँ पर शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि उसकी मॉम ने उसे कोई ज़रूरी बात करने के लिए तुरंत घर आने बोली है। फिर शेन जैसे यहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसकी मॉम यहाँ पे प्रेयर रूम में होती है और वो शेन को देखकर कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो। और फिर वो उसे कुछ लड़कियों की फ़ोटो देकर उनमें से एक उसे अपने भाई के लिए चूज़ करने को बोलती है। शेन की मॉम उसे बताने लगती है कि मैंने मास्टर से मिलकर आई हूँ और उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारे बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती है तब तक हमारी फैमिली में कोई बच्चे नहीं आएंगे। तो शेन कहता है कि मॉम आप क्या सोच रही हैं, मेरा भाई इतने साल से कोमा में पड़ा हुआ है तो आखिर वो शादी कैसे करेगा। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये कोई रियल शादी थोड़ी ना है, हमें बस एक लड़की चाहिए जो कि तुम्हारे भाई के साथ नाम की शादी करेगी और हमारी फैमिली में उसकी गुड लक के लिए आएगी। और तुम ये सब छोड़ो, इन सारी लड़कियों की फ़ोटो देखो, ये सारी रिच फैमिलीज़ की डॉटर्स हैं जिनका मैंने हॉरोस्कोप चेक करके यहाँ पर मंगवाई हूँ। तुम बस ज़्यादा मत सोचो और अपने भाई के लिए एक वाइफ चुनो। तो शैन उनमें से एक फ़ोटो चूज़ कर लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिया के पास उसकी स्टेप मॉम आती है और कहने लगती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा लकी हो, शैन फैमिली ने अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हें चुना है, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो जिया कहती है कि शैन फैमिली का जो बड़ा बेटा है वो तो कोमा में है ना,
और वैसे भी मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, तो मैं उसे शादी नहीं करने वाली। तो इसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम जैसी सेकंड हैंड लड़की कुछ ज़्यादा ही सपने नहीं देख रही है। वो तो अगर शैन फैमिली का बेटा कोमा में ना होता ना, तो तुम जैसी लड़की को तो वो लोग कभी चुनते भी नहीं, जिसका पहले से ही बच्चा है। तो ये तो तुम्हारी लक इतनी अच्छी है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहो ये शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ पर शैन को देखते हैं, जो कि वेडिंग सेरेमनी को देखकर सोच रहा होता है कि मेरी मॉम भी ना कितनी जल्दी में है। कल ही उन्होंने मुझे भाई के लिए एक वाइफ चूज़ करने के लिए कहा और आज ही उनके लिए शादी भी रख दी। तो अस्टिन बताने लगता है कि उसने उसकी मॉम की बातें सुना था कि उस लड़की के बजट के हिसाब से अगर आज उसके भाई की शादी उसके साथ होगी तो ये उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा गुड लक होगा, इसलिए उसकी मॉम ने आज ही के दिन शादी रख दी। शैन कहता है कि मेरा भाई इतने सालों से कोमा में है, पता नहीं उसे कब होश आएगा। और मेरे भाई की ये कंडीशन देखकर भी आखिर कोई रिच फैमिली की लड़की मेरे भाई से शादी करने के लिए कैसे रेडी है। डस्टिन कहने लगता है कि बॉस आपकी फैमिली है इतनी रिच कि कई सारी लड़कियां हैं जो आपकी फैमिली में घुसना चाहती हैं। फिर शैन तो इस वेडिंग सेरेमनी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहा होता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तो उसका अस्टिन कहता है बॉस आपकी मॉम का स्पेशल ऑर्डर है कि आपको सेरेमनी अटेंड करनी पड़ेगी। पर शैन फिर भी नहीं मानता और वो स्मोक करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया के डैड और स्टेप मॉम मिलकर जिया को यहाँ वेडिंग ड्रेस में गार्ड के जरिए पकड़ के लेके आ रहे होते हैं। तभी जिया अपने डैड से कहने लगती है कि डैड क्या आप सच में मेरी एक वेजिटेटिव पर्सन से शादी करवाने जा रहे हैं? क्या आप भूल गए जब मॉम की डेथ हो रही थी तो आपने उनसे प्रॉमिस किए थे कि आप मेरा अच्छा ख्याल रखोगे, तो आप मेरे साथ अभी क्या कर रहे हो? तो जिया के डैड उसे कहने लगते हैं कि बेटा मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कंपनी की सिचुएशन तो जानती हो ना, हमें पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो मैं भी चाहता था कि तुम अपनी पसंद का कोई लड़का ढूंढो। तभी स्टेप मॉम यहाँ पर उसके डैड को चिल्लाने लगती है कि कुछ भी बकवास मत करो, ये वेडिंग होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तभी गार्ड्स यहाँ पर बीच में से कुछ सामान को लेकर जा रहे होते हैं और जिया को बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है और वो गार्ड से अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से भागने लग जाती है। और वो भागते हुए यहाँ पर दरवाज़ा खोलकर एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर शैन पहले से स्मोक कर रहा होता है। इस रूम में अंधेरा होता है, इसलिए जिया और शैन एक दूसरे को बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। पर शैन को जिया की स्मेल जानी पहचानी लग रही होती है और वो उसे याद करने लग जाता है। और फिर जिया भी सोचती है कि इस बंदे की आवाज़ जानी पहचानी है, कहीं ये वही तो नहीं। फिर शैन जल्दी से लाइट्स ऑन करने जाता है और तभी इतने में जिया की स्टेप मॉम दरवाज़ा खोलती है तो जिया उनकी तरफ मुड़ जाती है और शैन उसे देख ही नहीं पाता। फिर स्टेप मॉम तो जल्दी से जिया को उसका वेल पहना देती है और शैन से कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शैन कहता है कि आप कौन हो, तो वो बताने लगती है कि मैं मिस जियांग हूँ और ये मेरी स्टेप डॉटर है, तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली वाइफ, यानी कि तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ। फिर शैन याद करने लगता है कि उसने जिस लड़की की फोटो चुना था तो उसकी मॉम ने बताई थी कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है। फिर जिया की स्टेप मॉम उसे यहाँ से लेके जाने को करती है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। तभी स्टेप मॉम उसे समझाती है कि तुम अपने बेटे तोंगतोंग की जान बचाना चाहती हो ना, तो चुपचाप मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरे कहने पर ये शादी चुपचाप से कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारे बेटे की सर्जरी की फ़ीस के पैसे दे दूँगी, तो तुम सोच लो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है। फिर यहाँ पर जिया अपने बेटे तोंगतोंग के बारे में ही सोचने लग जाती है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि तोंगतोंग की जो दिल की बीमारी है उसके बचने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ सर्जरी हो जाएगी तो वो ठीक हो सकता है। अब यहाँ जिया अपनी स्टेप मॉम से कह देती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ। और फिर वो अपनी स्टेप मॉम के साथ चली जाती है क्योंकि उस बार मेरे असिस्टेंट ने उसे पैसे दिया था पर उसने पैसे नहीं ली थी, तो वैसे टाइप की लड़की थोड़ी ना हो सकती है जो पैसों के लिए किसी से भी शादी कर ले। फिर ये सोच ही पड़ जाता है कि आखिर वो कहाँ पर होगी। फिर हम देखते हैं कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और ब्राइड की एंट्री होती है। जैसे ही जिया स्टेज पर जाने लगती है तो सभी लोग ये देखकर बातें कर रहे होते हैं कि इस ब्राइड की शादी तो मुर्गी के साथ होने जा रही है। सभी लोग बातें करते हैं कि हाँ शैन फैमिली का बड़ा बेटा तो अभी भी कोमा में है, तो वो क्या ही शादी करेगा, तो यानी शैन फैमिली ने बस इस लड़की से नाम की शादी करे और ये लड़की तो बस शैन फैमिली में डेकोरेशन के लिए आ रही है। जिया अपनी मजाक उड़ते हुए सुन रही होती है और वो सोचती है कि ये सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मेरा बेटा है और मुझे उसके लिए ये सब सहना होगा। फिर जिया की इस मुर्गी के साथ वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, पर तभी ये मुर्गा तो अचानक से मर जाता है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़की तो कितनी अनलकी है, क्या पता इसकी वजह से शैन फैमिली का बड़े बेटे को भी कुछ हो जाए। अब तभी यहाँ पर शैन को भी सारी आवाज़ें आ रही होती है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि उसकी मॉम जिस मुर्गे से